हेलो साथियों, कैसे हैं आप। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर एस के शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय। साथियों, इस बार इतिहास में पहली दफा एक बड़ा काम हुआ है ग्रामीण आरएमपी शहरी चिकित्सकों के लिए। वो क्या हुआ है? क्योंकि आज तक भी कोई भी मेडिकल एसोसिएशन पूरे भारत की, मैं पूरे भारत की मांग कर रहा हूं, मैं पूरे भारत की जो एसोसिएशन है मैं उनकी बात कर रहा हूं, एक भी मेडिकल एसोसिएशन इतनी बनी हुई है, क्षेत्रीय अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं, मगर किसी ने भी अभी तक केंद्र में आवाज, जो ग्रामीण आरएमपी शहरी चिकित्सक हैं, जो चिकित्सक हैं जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में अपना पूरा योगदान दिया है, उसकी मांग अभी तक केंद्र सरकार के संसद में नहीं उठी थी। इस भाई ने, हमारी पूरी टीम ने अथक प्रयासों से कम से कम भी नहीं, देश के 40 सांसदों को हम लोगों ने लेटर दिया और उन्होंने उनको इकट्ठा करने का काम किया, उनको बताने का काम किया कि एक देश में यह भी एक मुद्दा है। आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को आरएमपी आयोग बनाकर उनको नियमित करके उनको सरकारी योजनाओं में संबद्ध करें और दूसरा उन्हें चिकित्सा करने का अधिकार दिया जाए। यह हमने कर दिखाया साथियों, यह हमने कर दिखाया। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ने कर दिखाया। पूरे भारत में हम लोग पूरे भारत के आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर चले हैं और उनकी मांग हमने संसद में उठवाने का काम किया। और हमारे माननीय सांसद बागपत, उत्तर प्रदेश के जिले के बागपत जिले के माननीय डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी ने यह मुद्दा उठा दिया है और वहां पर पर्सन भी लगा दिया है। धारा, यानी कि आज ये देखिए कि धारा, जो संसद की धारा होती है, जो कानून होता है 377, उसके तहत अब भारत सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये उपलब्धि है मेरे साथियों, ये आप लोगों की मजबूती है। ये देखिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। ये देखिए लेटर, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है, सांसद जी का लेटर है। ये मांग उठाई है 377 धारा, सचिवालय भारत सरकार, संसद में सांसदों ने यह मुद्दा उठाया है और आप अभी तक सोए हुए हो, जागे नहीं हो, यूनियन से जुड़े नहीं हो। आपको घर बैठे आपको अधिकार चाहिए। शर्म आती है आप लोगों को। आरएमपी चिकित्सक कहने का कोई अधिकार नहीं है तुम लोगों को। तुम लोग बेवकूफ समझ रहे हो कि एक डॉक्टर एस के शर्मा पूरे भारत के ग्रामीण चिकित्सकों के लिए लड़ रहा है और आप लोग कर क्या रहे हो? तनिक भी आप लोगों को इतनी शर्म नहीं आती है? जो संस्था पूरे भारत के ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर चल रही है, उन्हें उनका साथ देना चाहिए, उनकी आवाज के साथ आवाज उठनी चाहिए। और आज शर्म आती है आप लोगों पर कि आप लोगों को चिकित्सा करने का अधिकार चाहिए ना। तुम्हें जेल मिलेगी अगर अब भी आप लोग नहीं जगे, अगर आप लोग अपने अधिकार के लिए प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से नहीं जुड़े। मेरे साथियों, बहुत सारे यूनियन वाले हैं, उन्होंने करा क्या है, अब जवाब मांगो। और हमने क्या क्या कर दिया, अब हम जवाब आपको दे रहे हैं, हम जवाब आप लोगों को दे रहे हैं। ये देखिए जवाब, सचिवालय का लेटर, आपकी मांग संसद में उठ गई है। जवाब अब भारत सरकार को देना होगा, आरएमपी आयोग बनाना होगा। उसके लिए साथियों आपको अब भी जागना होगा और उसके लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के हाथ मजबूत कीजिए मेरे साथियों। अगर आपको आपका अधिकार चाहिए तो, अगर आपको आपका अधिकार चाहिए, चिकित्सा करने का अधिकार चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो आपको डूब मरना चाहिए और इस पेशे को छोड़ देना चाहिए।
क्यों जुड़ना चाहिए हमसे, मैं बता रहा हूं क्यों जुड़ना चाहिए। ये वो लेटर है, ये वो लेटर है जो आपकी मान सम्मान को बचाने के लिए काफी है। मैंने सोशल मीडिया पर डाला है ये, अब भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। अगर किसी भी एसोसिएशन के पास ये लेटर हो तो हमें बताना। हमारी मांग, हमारे बड़े भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे सिपह सलार, हमारे सरप्रस्त डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी ने सांसद में यह मुद्दा उठाया है, क्वेश्चन लगाया है। अब भारत सरकार को बैकफुट पे आकर ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में प्रश्न का जवाब जरूर देगा। मेरे साथियों, ये आप लोगों की जीत है, आप लोगों की जीत है। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने क्षेत्र के सांसदों को भी दीजिए लेटर, मगर कुछ मक्कार सुनते हैं, काम नहीं करते। क्यों नहीं दिया आपने? वो भी लगाते ना, क्यों नहीं लगवाया आप लोगों ने? आपके सांसदों ने क्यों नहीं लगाया? मेरा निवेदन है कि आप लोग जुड़ जाइए, अगर आप लोगों को अधिकार मिलेगा तो। और मेरे साथियों, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं केवल अपने साथियों को, अपने मेंबरों के लिए ही ये कानून बनवाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी देना पड़े। आप जल्दी से जल्दी जुड़िए, इस नंबर पे जुड़िए, आप इस नंबर पे आप जुड़िए। ये नंबर है, ये नंबर मैं दे रहा हूं, इस नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और आप अपने क्षेत्र में सांसदों को घेरने का काम करें, ताकि हमारा अधिकार तुरंत मिल सके। और साथियों, तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, आरएमपी आयोग खुलने वाला। और एक बात साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई संस्था आप लोगों के लिए इतना बड़ा काम कर रही है पूरे देश से, है ना, एमपी, एमएलए, सांसद, मुख्यमंत्री, सभी को हम लोगों ने वो दिया है, मतलब लेटर दिया है और सभी से मांग की है। आप लोग जागरूक भी नहीं हो सकते? आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक आप लोग मांगोगे नहीं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपको कोई अधिकार देने वाला नहीं है। आप अकेले नहीं मांग सकते, आप किसी को तो माध्यम बनाइए। और बैठे बैठे आप लोग केवल और केवल कुछ नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को फॉलो तो कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि कोई सही काम आपके पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग जो है आप लोग देखें कि कितना अच्छा काम आप लोगों के लिए हो रहा है। कोई संस्था पहली दफ़ा आई है जो निस्वार्थ आप लोगों को अधिकार देने के लिए निकली है। और आप लोग हैं कि अभी सोए हुए हैं, अभी जगह ही नहीं है, आपको जगाना पड़ेगा। सीएमओ देख रहे हैं, आप लोगों से अवैध उगाही कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के हर कर्मचारी आपसे अवैध उगाही कर रहा है। अब तो एसडीएम और पुलिस भी साथ में लग गई। दुकानें रोज सील हो रही हैं, क्लिनिकें रोज सील हो रही हैं। पूरे भारत में हर राज्य के आरएमपी, ग्रामीण, शहरी चिकित्सक बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। अब कोई किरण, आशा की किरण अगर आप लोगों को चमक रही है तो आप लोग क्यों नहीं साथ देते? आप लोगों को साथ देना चाहिए। आप लोगों को अगर अधिकार चाहिए चिकित्सा करने का, अब आप लोग तय करिए, आप लोग तय करिए कि किस प्रकार से आप साथ देंगे, कैसे साथ देंगे। भाई, अगर आप पैसे दान करना चाहते हैं, अनुदान देना चाहते हैं, तो आप दीजिए, मजबूत होइए। ये लड़ाई चरम सीमा तक पहुंचे, ये लड़ाई जो है ना बिल्कुल एंड तक पहुंचे। आप लोग कुछ अनुदान देना चाहते हैं, घर बैठे बैठे हैं, साथ नहीं देना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड पर आप लोग अनुदान देकर हाथों को मजबूत कीजिए, इस लड़ाई को मजबूत कीजिए। ये मैं क्यूआर कोड भेज रहा हूं आपको, दीजिए ना आप लोग। मैंने पहले ही कहा था। अब गुस्सा तो आएगा नहीं आएगा, बताइए? आप लोग साथ भी नहीं दे रहे हैं, सदस्य भी नहीं बन रहे हैं, अनुदान भी नहीं दे रहे हैं, और आपको चिकित्सा करने का अधिकार चाहिए। भैया कैसे होगा? आप बताओ ना। अरे मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ भाई, कैसे होगा? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ ना कैसे होगा, कमेंट करके बताओ ना कैसे होगा, आपको कैसे मिलेगा अधिकार। सरकार को घेरने के लिए जैसे कॉकरोच पार्टी ने सरकार को घेरकर अपनी बात मनवा ली, ऐसे ही मेरे साथियों कुछ दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया है हमने।
और जैसे ही वो अल्टीमेटम पूरा होगा, मैं अनिश्चितकाल के लिए धरना दूंगा। तो उस धरने में जंतर मंतर पे दिल्ली में दूंगा। उस धरने में आप लोगों को क्लिनिक बंद करने के लिए बोलूंगा कि आप लोग सदा क्लिनिक बंद होने से तो बढ़िया है कि आप लोग अपनी मांगों के लिए अपनी क्लिनिक बंद करके जंतर मंतर पर बैठने का काम करें। भाई सरकार गूंगी बहरी सरकार को तो जगाना पड़ेगा ना आप लोगों को, ऐसे ही आपको अधिकार मिल जाएगा। सरकार आपकी सरकार आप सरकार के दामाद हो क्या हैं? आपको दे देगी सरकार घर बैठे? अरे भाई जाग जाओ, सब सदस्यता लो ताकि हम लोग फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाएं, ताकि हम वुमेन्स यानी कि हम लोग इकट्ठे होकर अपनी शक्ति को दिखाएं इस सरकार को कि हम लोग इतने हैं। हमारे लिए आरएमपी आयोग का गठन करो भारत सरकार, नहीं तो इस्तीफा दो। आप लोग क्यों नहीं जागना चाहते? मुझे शर्म आती है कि मैं किसको लेकर चला हूं, किन की लड़ाई लड़ रहा हूं। एक तो मन करता है कि यहीं बीच में ही लड़ाई छोड़ दूं तुम्हारी, मगर मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं। कुछ चुनिंदा पागल और कुछ चुनिंदा जो बेवकूफ़ लोग हैं, जो समझना ही नहीं चाहते, जो एकदम पागल चिकित्सक हैं, जिनको कोई पता नहीं है। भाई बहुत सारे तरीके हैं जुड़ने के। आप YouTube चैनल को, ये जो देख रहे हैं आप लोग, YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, Instagram चैनल को सब्सक्राइब करो, Facebook चैनल को सब्सक्राइब करो, कहीं तो जुड़ जाइए। कुटुंब ऐप में आप लोग जाइए, डॉक्टर SK शर्मा नाम डालिए, PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑल इंडिया के नाम से आप नाम डालिए आप। अरे भाई कुछ तो करो, जाग जाओ, घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा। बात करते हैं लाइसेंस की। आपके पास समय नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास मरीज नहीं है, हैं? आपके पास एजुकेशंस नहीं है, आपके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, बात करते हो लाइसेंस लेने की, हैं? कि लाइसेंस मिल जाए सरकार से। अरे सरकार को अपनी ताकत तो दिखाओ। जब सब कुछ नहीं है तो आप इकट्ठे तो हो जाओ। कितनी बार आपको समझाना पड़ेगा मुझे, कितनी बार? और साथियों, ये लास्ट मौका है आप लोगों के लिए। या तो इकट्ठे हो जाओ, सब सदस्यता ले लो। सदस्य बनने के लिए ये निम्न नंबर है, इन पर संपर्क करिए। आप सदस्य बन जाओ ताकि स्ट्रांग हो जाएं। आप अनुदान दीजिए, आप सहयोग कीजिए, आर्थिक मदद कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अरे कुछ तो करो यार, तभी तो आप लोगों को अधिकार मिलेगा। सड़क पे निकलना होगा, आवाज़ उठानी होगी, बुलंद करनी होगी। घर बैठे नहीं मिलेगा कुछ भी। ये देख लो, रोज़ आप पे छापेमार कार्रवाई होगी, रोज़ आपकी दुकानें सील होंगी। नंबर पहले किसका लगेगा? ये नंबर सबका आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों को इकट्ठा हो जाओ। आप लोग अपनी अपनी संस्थाओं से बोलो कि डॉक्टर SK शर्मा जी से, जो नेशनल लेवल की टीम है, उनसे जुड़ जाओ ताकि उनका अभियान तेज हो जाए। और अभियान तेज होने की वजह से जो है ना, ये सरकार बैकफुट पर आ जाए। और बैकफुट पर आने के बाद सरकार से मांग करेंगे कि आरएमपी आयोग बनाए। आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए और शहरी चिकित्सकों के लिए, सभी पैरामेडिकल दक्ष जितने भी चिकित्सक हैं, सबको चिकित्सा करने का अधिकार मिले। अरे इतना बड़ा काम कर दिया हम लोगों ने, आपकी मांगों को, ठीक है, संसद में उठा दिया हम लोगों ने। संसद में गूंजने लगा मुद्दा। और क्या चाहिए हम लोगों से? जाग जाओ मेरे साथियों। और ये आखिरी मौका होगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए आखिरी मौका होगा कि अगर ये मौका आप लोगों ने भुना लिया या ये मौका आप लोगों ने बेकार जाने दिया, तो आप लोगों को सदा कुछ नहीं होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि केंद्र सरकार सभी क्लिनिकों पर जो भी झोला छाप चिकित्सक हैं, जो भी आरएमपी चिकित्सक हैं, जो भी आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो भी पैरामेडिकल में दक्ष हैं, जो भी आरएमपी ग्रामीण एवं शहरी चिकित्सक हैं, सभी के क्लिनिकों में ताला लगेगी। इंतजार कीजिए साथियों, नहीं तो साथ दीजिए, उठ जाइए, बढ़िया आगे। और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SK शर्मा आप लोगों के साथ में आंच नहीं आने दूंगा मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत।